पिछली कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से मिस्टीरियो ने जानबूझकर अपनी मौत का पूरा इल्ज़ाम दुनिया के सामने स्पाइडरमैन के ऊपर डाल दिया और खुद एक हीरो की तरह इस दुनिया से चला गया, जबकि ये पूरा का पूरा झूठ था। साथ ही उसने दुनिया को ये भी बता दिया होता है कि पीटर पाकर स्पाइडरमैन है। दरअसल दुनिया की नज़रों में मिस्टीरियो एक हीरो था, लेकिन असल में वो एक विलन था। और अब जब उसकी मौत का इल्ज़ाम स्पाइडरमैन के ऊपर है तो स्पाइडरमैन यानी पीटर पाकर से पूरी दुनिया नफरत करती है, साथ ही उसकी आंट और उसके दोस्तों से भी। इसीलिए पीटर पाकर और उसके दोस्तों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा होता। साथ ही पीटर पाकर को कोई जॉब भी नहीं देना चाहता। पीटर पाकर अपने दोस्तों के लिए बहुत परेशान होता है और वो किसी भी तरह से सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसीलिए वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जिनके पास कभी टाइम स्टोन हुआ करता था। वो समय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पीटर पाकर उनसे कहता है कि दुनिया के दिमाग में मेरी और मेरे दोस्तों की जितनी भी यादें हैं आप उन सबको मिटा दें ताकि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि थैनोस को हराने में पीटर पाकर ने एवेंजर्स की बहुत मदद की थी। और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के खुफिया कमरे में जाते हैं जिसका नाम जिरेंट है, और यहाँ पर वो अलग अलग डायमेंशन यानी कि पैरेलल यूनिवर्स को एक साथ जोड़ते हैं ताकि वो दुनिया के दिमाग से उसकी यादों को मिटा सके। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो अचानक से स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एमजे के दिमाग से मेरी याद को ना मिटाएं, क्योंकि एमजे और वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ मंत्रों को बदलते हैं और वो उसकी यादों को एमजे के दिमाग से नहीं हटाते। इसके बाद वो दोबारा से अपने मंत्रों को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नेड के दिमाग से भी मेरी याद को ना हटाएं। इसके बाद एक बार फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्रों में फेर बदल करते हैं और वो नेड के दिमाग से भी उसकी यादों को नहीं हटाते। एक बार फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्रों में खो जाते हैं और तब स्पाइडरमैन कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी आंट के दिमाग से भी आप मेरी यादों को ना मिटाएं। अब वो बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है, इसीलिए उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे सारे मंत्र उल्टे सीधे हो जाते हैं, जिससे अलग अलग यूनिवर्स के चक्र एक साथ बंद हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत हो गया है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पीटर पाकर अब कॉलेज के हेडमास्टर के पास जाता है, जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है। दरअसल वो उन्हें समझाना चाहता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसके दोस्तों की कोई भी गलती नहीं थी। और जब वो अपनी हेडमास्टर से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर आ जाते हैं ऑटो ऑक्टेवियस, जिन्हें हमने स्पाइडरमैन 2 में देखा था, जो सन 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें स्पाइडरमैन ने ऑटो ऑक्टेवियस को हरा दिया था। लेकिन एक बार फिर से वो यहाँ पर स्पाइडरमैन के सामने होते हैं। वो स्पाइडरमैन पर हमला करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन के पास वो सूट है जो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने उसके लिए बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो सूट की मदद से ऑटो ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और तभी यहाँ पर एक चमकदार रिंग आती है और ये दोनों के दोनों पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने तक, जहाँ पर ऑटो ऑक्टेवियस को कैद कर दिया जाता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये है कौन और ये कहाँ से आया है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जब मैं मंत्रों की मदद से लोगों के दिमाग से तुम्हारी यादों को मिटा रहा था तो मैंने कई पैरेलल यूनिवर्स को आपस में जोड़ा था और तुमने मुझे बार बार डिस्टर्ब किया, जिस वजह से मंत्र उल्टे सीधे हो गए। और ये पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ तुम्हारा ही एक दुश्मन है। जिस तरह से तुम यहाँ पर स्पाइडरमैन हो, हर एक पैरेलल यूनिवर्स में एक स्पाइडरमैन है, और जिस यूनिवर्स से ये आया है वहाँ के स्पाइडरमैन को ये मारना चाहता है। इसे लगता है कि तुम वही स्पाइडरमैन हो, इसीलिए इसने तुम पर हमला किया था। हालांकि अब ये हमारी कैद में है, लेकिन अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, ऐसे 5 और आएंगे और हमें उन सबको पकड़ना होगा। अब स्पाइडरमैन जानता है कि उसे 5 और खतरनाक दुश्मनों से लड़ना है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड एमजे और अपने सबसे अच्छे दोस्त नेड को बुला लेता है। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन तैयारी करता है कि वो आने वाली मुसीबत से लड़ेगा, पर वो देखता है कि उसका स्पाइडरमैन वाला सूट किसी ने गंदा कर दिया, उस पर कोई कलर लग गया होता है जो निकल नहीं रहा होता, इसीलिए उसे सूट उल्टा पहनना पड़ता है, जिसका कलर अब रेड से ब्लैक हो चुका है। अब वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स से एक और शख्सियत यहाँ पर आ चुकी है, और ये होता है इलेक्ट्रो, जो कि स्पाइडरमैन का दुश्मन है। यहाँ पर स्पाइडरमैन पार्ट 3 से एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है सैंडमैन। ये भी पैरेलल यूनिवर्स से आया है। हालांकि उस मूवी में पहले ये विलन था, लेकिन बाद में ये सुधर गया था, इसीलिए यहाँ पर ये स्पाइडरमैन की मदद करना चाहता है। ये स्पाइडरमैन से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को काबू में कर लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन को एक डिवाइस दिया होता है जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रो को कैप्चर करके डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में ले जाता है, जहाँ पर ऑक्टेवियस पहले से कैद है, और इलेक्ट्रो को भी वहाँ पर कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पैरेलल यूनिवर्स से आए हुए एक और विलन को कैद किया होता है जिसका नाम है कर्ट कॉर्नर्स। इसे लिजर्ड भी कहा जाता है, यानी कि अब इनके पास पैरेलल यूनिवर्स से आए हुए 4 कैरेक्टर्स हैं। अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न भी आ चुके हैं, जो कि ग्रीन गॉब्लिन है। दरअसल उनके अंदर 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और इस बात से वो परेशान होते हैं, इसीलिए वो पीटर पाकर की आंट के पास जाते हैं और अपनी सच्चाई उन्हें बता देते हैं। ये भी पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर अब पीटर पाकर पहुँच जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को यानी कि ग्रीन गॉब्लिन को कहता है कि मैं तुम्हें ग्रीन गॉब्लिन की पर्सनैलिटी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऑसबॉर्न उसकी बात मान जाते हैं और पीटर पाकर उन्हें लेकर पहुँच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के खुफिया तहखाने तक, जहाँ पर बाकी के 4 कैरेक्टर्स हैं जो सबके सब पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। अब जब ये सब आपस में बात करते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में उस पल में आए थे जिस पल में इनके यूनिवर्स में इनकी मौत होने वाली थी। पीटर पाकर को जब ये बात पता चलती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मंत्र को अभी मत पढ़ो। दरअसल वो मंत्र पढ़कर इन्हें इनके यूनिवर्स में वापस भेजने वाले होते हैं, और अगर इन्हें वहाँ पर भेजा गया तो इन सब की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए पीटर पाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता और उन्हें कहता है कि इनके अंदर जो बुराइयां हैं सबसे पहले हमें उन्हें
इन्हें ख़त्म करना होगा ताकि ये भी अच्छे इंसान बन सके। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का इससे कोई मतलब नहीं होता। वो इन्हें इनके यूनिवर्स में वापस भेज रहे होते, इसीलिए वो उनके मंत्रों वाले बॉक्स को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पाकर को पकड़कर मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, जहाँ पर शुरू में पीटर पाकर को यानी कि स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो मैथमेटिक्स में बहुत ही स्मार्ट होता है। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं की गणित में, उन्हीं के मिरर डायमेंशन में फंसाकर उनके मंत्रों वाले बॉक्स को लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि आयरन मैन के बॉडीगार्ड हैप्पी के पास एक मशीन है जिससे किसी भी मशीन को, किसी भी चीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और अब वो उस मशीन से इन सभी को ठीक करने के लिए अलग अलग डिवाइस बनाता है। सबसे पहले वो ऑक्टेवियस के लिए एक डिवाइस बनाता है। दरअसल उनके सिर के पीछे एक चिप होती है, जो चिप उनके टेंटिकल्स की है, और वो चिप उनके दिमाग पर हावी हो जाती है। स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पाकर एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे वो अपनी पावर्स को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सके। इसके बाद वो इलेक्ट्रो के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे उसके अंदर जितनी भी पावर है वो डिवाइस सारी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर ले और वो एक आम इंसान बन जाए। अब जब वो इन सबको ठीक कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न की दूसरी पर्सनैलिटी जो कि ग्रीन गॉब्लिन है, जो कि बहुत ही दुष्ट है, वो बाहर आ जाती है। वो स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। उसके साथ बाकी सारे विलन्स भी मिल जाते हैं और ये सब कहते हैं कि हमें ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो शक्तियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा है, हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और अब ये पाँचों के पाँचों मिल चुके हैं। ये पाँचों स्पाइडरमैन पर हमला करते हैं, वो भी इनका सामना करता है, लेकिन उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो यहाँ पर एक ब्लास्ट करके निकल जाते हैं। इस ब्लास्ट में स्पाइडरमैन की आंट मारी जाती है, जिससे स्पाइडरमैन को बहुत दुख होता है। वहीं स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे और उसके बेस्ट फ्रेंड नेड को दिखाया जाता है, जो स्पाइडरमैन को यानी कि पीटर पार्कर को लेकर चिंतित होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि पीटर कहाँ पर है। तभी नेड को यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग मिलती है और वो उससे अपने दोस्त पीटर पार्कर की लोकेशन का पता लगाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड की उंगली में रिंग को पहनकर अपना हाथ घुमाता है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल से एक और स्पाइडरमैन हमारी दुनिया में आ जाता है। दरअसल पिछली बार जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मंत्र पढ़े थे और पीटर पार्कर ने उन्हें रोका था, तो उनकी रिंग उस वक्त पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ गई थी, जिस वजह से पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर एक और पीटर पार्कर आ जाता है। ये देखकर एमजे और नेड हैरान हो जाते हैं। ये होता है पीटर पार्कर 2। वो इन्हें बताता है कि मेरा नाम भी पीटर पार्कर है, मैं भी स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। एमजे नेड को डांटती और कहती है कि तुम्हें अपने पीटर पार्कर को बुलाना चाहिए था, ये हमारा पीटर पार्कर नहीं है। और नेड एक बार फिर से हाथ घुमाता है और यहाँ पर एक और पीटर पार्कर आ जाता है, जो पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की सीरीज का सबसे पहला स्पाइडरमैन था। ये भी पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आया होता है और ये होता है पीटर पार्कर 3। यानी कि अब इस दुनिया में 3 पीटर पार्कर, 3 स्पाइडरमैन हैं। जब ये दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है ये दोनों यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। इन्हें एमजे और नेड से पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स से सारे के सारे विलेंस एक साथ यहाँ पर आ गए हैं, जो सब के सब मिलकर पीटर पार्कर को यानी कि इस दुनिया के पीटर पार्कर को मारना चाहते हैं। ये तय करते हैं कि ये पीटर पार्कर 1 की मदद करेंगे। ये उस तक पहुँच जाते हैं। पीटर पार्कर 1 पीटर पार्कर 2 और 3 को कहता है कि हमें हैप्पी होगन के घर जाकर मशीन से ऐसे डिवाइस बनाने होंगे जिनसे हम उन 5 विलेंस का सामना कर सकें। ये सब के सब हैप्पी होगन के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये मशीन से डिवाइस बनाते हैं और इसके बाद इनका सामना होता है 5 विलन से। इनके बीच में घमासान फाइट होती है। 5 विलन इन सब के ऊपर भारी पड़ते हैं, लेकिन ये अपने दिमाग से और उन डिवाइसेस से जिनसे ये इन विलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इनको आम इंसान यानी कि सही कर सकते हैं, एक एक करके सबको ठीक कर देते हैं। और अब बचता है ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन, जिसकी वजह से पीटर पार्कर की आंट की मृत्यु हुई थी। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। पर इससे पहले कि उसे पूरी तरह से मारता, यहाँ पर पीटर पार्कर 3 आ जाता है, उसे ऐसा करने से रोकता है। वो पीटर पार्कर 1 से कहता है कि हमारे पास इसका क्या है, हम इसके दिमाग से इसकी ग्रीन गॉब्लिन वाली पर्सनैलिटी को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। और तभी यहाँ पर पीटर पार्कर 2 आकर ग्रीन गॉब्लिन के यानी कि ऑसबॉर्न की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसके अंदर से वो दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि ग्रीन गॉब्लिन की पर्सनैलिटी गायब हो जाती है। वहीं नेड और एमजे को दिखाया जाता है, जो रिंग को एक बार फिर से घुमाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पहुँचने के बाद अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिससे मल्टी यूनिवर्स एक बार फिर से खुल जाता है और एक एक करके जो भी दूसरे यूनिवर्स से यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया में आए थे वो सब के सब वापस चले जाते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 भी होते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हमें दूसरे यूनिवर्स में एक दूसरी परछाई दिखती है, जो किसी विलन की है, जो कि अब यहाँ कभी भी आ सकता है। अब जब सब के सब वापस जा चुके हैं तो पीटर पार्कर 1 को एहसास होता है कि अगर उसे सब कुछ हमेशा के लिए ठीक करना है तो उसे अपने आप को पूरी दुनिया की मेमोरी से हमेशा के लिए इरेज करना होगा, जिसमें एमजे और उसका सबसे अच्छा दोस्त नेड भी होंगे। वो नेड और एमजे से वादा करता है कि वो उन दोनों को ढूंढ लेगा और इसके बाद स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं, वो सबकी मेमोरी से स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को हमेशा के लिए मिटा देते हैं। अब जबकि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन सभी की यादों से गायब हो चुका है, तो एक दिन वो एमजे के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर एमजे और उसका
उसका दोस्त नेड है, ये दोनों ही पीटर पार्कर को नहीं पहचानते। एमजे नेड को बोलते हैं कि हमारा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। ये सुनकर पीटर को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो उन्हें बताएगा तो भी वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद पीटर पार्कर अपनी आंट मे की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर हैप्पी होगन भी आता है। वो पीटर पार्कर से पूछता है कि तुम कौन हो, यानी कि उसकी यादों से भी पीटर पार्कर पूरी तरह से मिट चुका है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि टॉम हार्डी यानी कि वेनम एक बार में बैठा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुलता है और टॉम हार्डी वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन उसके शरीर से एक टुकड़ा वहीं पर